Hello bachcho, let us see this question. Question say that proof that A union B is equals to A minus B union of B minus of A union of A intersection of B. तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट और उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट की कंसेप्ट में यूनियन की बात की जा रही है सब जगह पे। तो मैं यूनियन के बारे में लिख देता हूं कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are either in A or in B or both or in both। क्या कहता है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स है तो कहता है या तो ए का एलिमेंट हो बी का हो सारे को कंबाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट्स। नाउ अब हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या है यहाँ पे दिया हुआ। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो हम वेन डायग्राम से करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास ए यूनियन बी, तो हम लोग क्या करते हैं, दो सेट लिया, ए सेट और बी सेट, ए और ए बी हमारा है। अब इसको कलर करेंगे, तो कलर ए यूनियन बी की बात कर रहा है, तो ए यूनियन बी मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा कलर हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा कलर होगा, ये वाला पोर्शन है ना, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा ही कलर होगा। और ये पूरा जो रिप्रेजेंट करता है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए यूनियन बी। अब मैं इधर राइट हैंड साइड बना लेता हूँ, राइट हैंड साइड इधर बनाता हूँ। तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड, और यहाँ पे भी मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, सबसे पहले, और उसके बाद बात करूंगा। ये हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब अगर ऐसा है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिएगा, इसको सबसे पहले साइड करो ए माइनस बी, मतलब ए में से अगर ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन होगा हमारा, ये वाला पोर्शन होगा। क्लियर, दैट इज दिस पोर्शन इज सैडिंग। अब दूसरा पोर्शन क्या करता है, ये वाला पोर्शन, कि बी में से ए को माइनस कर दो। तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए, ये वाला पोर्शन सैडेड आएगा, ये वाला पोर्शन सैडेड आएगा, ये वाला। तीसरा क्या करता है कि ये इंटरसेक्शन वाला लीजिए आप, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या बता रहा है, ये वाला पोर्शन बता रहा है। तो ये पोर्शन क्या बताया आपका, ये बताया ए माइनस ऑफ बी को, ये क्या बता रहा है आपका, बी माइनस ऑफ ए को, ये वाला जो पोर्शन बता रहा है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी को बता रहा है। सारे कंबाइंड को देखो, दोनों के पूरे है सेडेड, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इक्वल्स टू का साइन लगा दिया है ना। तो ये दोनों दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। अब इसी में अलग अलग तरीके से सेट लेकर के, जैसे अभी मैंने डिसजॉइंट सेट ले लिया, अब डिसजॉइंट सेट में ये क्या हो जाएगा, अगर डिसजॉइंट सेट लेंगे तो ये वाला जीरो होगा, लेकिन पूरा का पूरा अलग अलग कर लेंगे तो भाई कॉमन रीजन भी तो नहीं होगा ना उसमें। ये वाली जो कॉमन रीजन आ रहा है, अगर डिसजॉइंट सेट लेंगे तो ये वाला कॉमन रीजन नहीं आएगा। पर अगर ए में से बी से डिसजॉइंट सेट करेंगे तो माइनस तो नहीं होगा, फिर तो वही रीजन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके साथ अब इनसाइड वाला भी ले सकते हैं। इनसाइड के केस में अगर ए जो सबसेट ले लिया बी का, उस केस में भी देख सकते हैं। क्लियर, तो तीनों तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं, और उसमें भी ऐसा ही पोजीशन आ गया।
डिसजॉइंट में दोबारा बता रहा हूं कि अगर डिसजॉइंट सेट लिया तो ये ए वाली सेट है, ये बी वाली सेट में कोई भी कॉमन नहीं होगा, पर सैडल रीजन तो पूरा ही हो जाएगा ए और बी में। अब अगर मैं दूसरे वाले सेट में राइट हैंड साइड में आएगा तो इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट में नहीं आएगा, पर अगर ए में से बी को माइनस करेंगे तो बी वाला पूरा एक पोर्शन साइडेड हो जाएगा, बी में से ए को माइनस करेंगे तो पूरा बी आ जाएगा, तो पूरा ए और बी दोनों साइडेड रीजन हो जाएगा, तो डिसजॉइंट सेट के केस में भी हमारा सेटिस्फाइड करता है कंडीशन। क्लियर? तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।